नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट, कलह, झगड़ा, लड़ाई ये सब क्यों होता है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है मित्रों, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। ये कॉन्फ्लिक्ट, कलह जो है बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये चिंगारी मित्रों बहुत भयंकर हो जाती है। इसमें पीढ़ियाँ लग जाती हैं इसको सुलझाने में। झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ये बहुत छोटा सा कारण होता है, लेकिन मित्रों ये बहुत बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा घर अशांत हो जाता है। घर ही नहीं, देश, इस समय जो बॉर्डर पे जो स्थिति चल रही, चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका, ये सारे देश ये क्यों हैं? ये मित्रों, ये अपने जो अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पाप पुण्य का ही परिणाम होता है। ये कलयुग जो चल रहा है मित्रों, इसमें जो परिस्थिति बन रही है वो बड़ी विचित्र टाइप की बन रही है। कुछ अगर इसका कारगर उपाय और इलाज नहीं सोचा गया मित्रों, तो ये बहुत बड़ी विभीषिका, बहुत भयंकर परिणाम इसके हो सकते हैं। तो ये होता है अपने पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं, संचित पाप कह लीजिए, उनकी जब अधिकता हो जाती है तो इस तरह की स्थिति पैदा होती है। वो न सिर्फ घर या दो व्यक्तियों के बीच, बल्कि देश देश के बीच पैदा हो जाती है। तो ये सोचने जैसी चीज़ है मित्रों। बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान भी अगर हम बैठे शांति से तो मात्र 1 मिनट में निकाला जा सकता है। लेकिन अगर शांति से न बैठ करके अहंकार की बात आ जाए बीच में, मान प्रतिष्ठा की बात आ जाए, तो उसमें वर्षों वर्ष लग जाते हैं, कई पीढ़ियां निकल जाती हैं मित्रों, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ मित्रों, ये जो वाणी होती है, ये भी एक कला का जो सर्वप्रमुख कारण होती है, ये वाणी ही होती है। अगर मान लीजिए आदमी थोड़ा बुद्धिमान है, सहनशील है, संतोषी है, तो वो तो शांत रहेगा, तो इतनी विषम परिस्थिति नहीं होगी लड़ाई झगड़े की। लेकिन वाणी बहुत विचित्र होती है मित्रों। ये महाभारत काल से हम देख रहे हैं, इसमें वाणी की वजह से ही इतना बड़ा वो महाभारत हुआ। तो ये बहुत ही अनुचित है। इसको ठीक करने के लिए अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा मित्रों। और जो हमारे सद्ग्रंथ हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जो सहनशील लोग हैं, जो आध्यात्मिक जिनकी पृष्ठभूमि है, अगर उनका संग करेंगे तो वो समस्या का समाधान बताएंगे, और बहुत ही सरल तरीके से। समस्या का समाधान ये है मित्रों कि अगर एक को क्रोध आया, एक अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, तो दूसरे को थोड़ा शांत होना पड़ेगा। क्योंकि क्रोध का रास्ता बिल्कुल पतली गली जैसा होता है। इसमें अगर दोनों आएंगे सामने आमने तो फिर तहस नहस होगा। जैसे 1945 में वर्ल्ड वार हुआ, वो स्थिति हो सकती है। तो इसलिए सोच समझ बहुत ज़रूरी है। इन तरह की ऐसी घटनाएं ना घटने पाए मित्रों। तो इसमें सबको ध्यान देना पड़ेगा। जो बड़ी पोस्ट पे हैं, नेतागण हैं, उन्हें तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा, ज्योतिष का सहारा इसमें लेना पड़ेगा, गुरुओं से बात करनी पड़ेगी। नहीं तो स्थिति दयनीय होती जा रही है मित्रों। अगर हम देख रहे हैं, ये हम डर नहीं रहे हैं कि डर के बस बोल रहे हैं, नहीं, ये हकीकत है। भारत की हमने कुंडली भी बनाई है, देखा है उसमें क्या स्थिति बन रही है। तो उसमें मित्रों कर्क राशि है भारत देश की, लेकिन जब अगर भाव चलित में हम देख रहे हैं उसको जा कर के, तो मिथुन राशि में चंद्रमा चला जा रहा है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ढैया देश पे भी लगेगा मिथुन, और फिर अगले 2 साल बाद तो फिर आना है। जनवरी से शुरू हुआ है मिथुन पे, तो मिथुन का भी वो कर लीजिए, और कर्क का तो 2 साल बाद। तो स्थिति जो है थोड़ी बड़ी विचित्र सी लग रही हमें।
इसमें जो है कुछ ईश्वरीय जो कृपा होएगी तभी कुछ बचाव हो सकता है, नहीं तो स्थिति बड़ी हमको दयनीय दिख रही है मित्रों। हमने सभी ज्योतिषियों का देखा अपने ढंग से, उन्होंने बताया, लेकिन हम भी जो देख रहे हैं, जो हमें समझ आ रहा है, वो उतना सही नहीं है। ये सोचनीय है, ये जो बड़े देश हैं मिल कर के आपस में बात करें, और जल्दबाजी इसमें नहीं होनी चाहिए, निर्णय में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मिल बैठ कर का अगर बात करेंगे तो समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इसमें जो भारत देश है, यहाँ आध्यात्मिक शक्तियाँ ज़्यादा हैं, तो अगर यहाँ के जो संत गुरु बड़े लोग हैं वो अगर आपस में आएँ, बात करें, इस समस्या का सुझाव दें, तो निश्चित ही एक कारगर और एक लाभदायी सुझाव निकल कर के आएगा, और जो कि पूरे विश्व का कल्याण करेगा। ये जो इस तरह की एटम बम, इस तरह की अगर युद्ध, इस तरह के परमाणु युद्ध हुआ मित्रों, तो ये बहुत ही दुखद है, पूरे विश्व के लिए ये घातक परिस्थिति है। तो इससे बचाव के लिए बहुत सोचने समझने की चीज़ है ये। और घर में तो होता ही है, इसको तो सहनशीलता से, धीरज से उसको दूर करना पड़ेगा। और शांति बनाए रखने के लिए अध्यात्म के अलावा मित्रों कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, कोई मार्ग नहीं दिखता है। तो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि अपनी तैयार करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि कई जन्मों के वो होते हैं, और ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि न चाहते हुए भी एक अच्छे योग्य व्यक्ति को भी उसमें फंस जाना पड़ता है। वो जैसे गेहूं में घुन पिसता है, वैसे एक अच्छा सरल सज्जन इंसान भी उसमें शामिल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें देखने की हैं। ये सामान्य सी चीज़, घटना है, एक चिंगारी है मित्रों। ये कलह क्रोध की वजह से पूरा घर अशांत हो जाता है, देश अशांत हो जाता है, और बहुत समस्या पैदा हो जाती है हर देश के लिए। फिर अगल बगल, मान लीजिए 2 देशों में हो रहा है बगल में, और घर परिवार में हो रहा है, तो उसमें सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं, पूरा घर प्रभावित होता है। तो इसको सोच समझ करके शांति बनाए रखने के लिए भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, और वहीं से हमें एक शांति और सुकून की प्राप्ति होगी, जो हमें एक सही मार्ग पर ले जाएगी, और हम एक उपयुक्त रास्ता निकालेंगे, जिससे कि उन परिस्थितियों में हम अपने आप को शांत रख सकें और संतुष्ट रख सकें। समझ लें कि अगर एक व्यक्ति कुछ अपशब्द बोल रहा है तो हमें ही शांत हो जाना है, हमें ही मौन धारण करके उस समस्या का समाधान निकालना है, जिससे पूरा परिवार सुखी रहे और हम संतुष्ट रहें और संतोष दें, सुख शांति दें। बस यही उपाय है मित्रों कि हम मौन हो जाएं, शांत हो जाएं, और शांत मन से कोई उपाय सोचें। जैसे पानी होता है ना मित्रों, पानी अगर चलायमान है, गंदा पानी है, उसमें उथल पुथल मच रहा है, तो वो उसमें गंदगी जो है ऊपर ही दिखेगी। वो पानी अगर थोड़ी देर हम रख देते हैं तो वो गंदगी नीचे बैठ, ऐसे क्रोध है, कलह पैदा हो या दुख हो, द्वंद्व हो, तो उसमें हमको शांत होना पड़ेगा। अगर हम शांत हो जाएंगे, थोड़ी देर में समस्या का समाधान निकल आएगा और हम अपने घर को खुशहाल बना सकते हैं। तो यही सब छोटे छोटे उपाय हैं मित्रों। अध्यात्म मेन इसका सहारा है, उसमें जाएंगे तभी समस्या का समाधान नहीं होगा, नहीं तो वर्षों वर्ष निकल जाते हैं और समस्याओं का समाधान निकल नहीं पाता है। ये शुरू से हो रहा है मित्रों। अभी इस समय तो बड़ी कठिन परिस्थिति है, इसमें तो सबको ध्यान देना पड़ेगा। व्यक्ति नैतिक शिक्षा का सहारा लेना ही पड़ेगा। नैतिक शिक्षा के अलावा कोई उपाय नहीं, कोई विकल्प नहीं है इससे छुटकारा पाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट से। तो कॉन्फ्लिक्ट हमारे सोच का परिणाम है। सही दिशा में सोचेंगे तो झगड़ा लड़ाई नहीं होगी, शांति मिलेगी, और गलत दिशा में चलेंगे तो अशांत होंगे मित्रों। तो हम समझते हैं कि अब आप
इस चीज़ को समझ गए होंगे कि शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।